Listen to me, guys. You are doing so many things good, so many things you are doing is correct, but there is some mistakes you are doing that is stopping you from achieving your goals. तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, बट कभी कभार ना कुछ गलती हो रही है जिससे तुम्हें अपना जो गोल है ना वो नहीं मिल पा रहा। आज मैं ऐसे 7 पॉइंट मुझे लग रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लेके आने पड़ेंगे या फिर ध्यान रखना है, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। मैं उन 7 पॉइंट्स की बात करूँगा आज, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड से इज डिसरिस्पेक्टिंग द मोमेंटम। गाइस, आप ऐसा होता है कि देखो, जब आप कुछ एक हैबिट बनाने की कोशिश करते हो, जिम जाने की कोशिश करते हो, या फिर कुछ भी आप पढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप पहले की कुछ दिन ही करते हो और फिर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, और आप अपनी अपना जो वो होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो, कि जो सोचते हो यार सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और भाई आप एकदम से वो आदत छोड़ देते हो। एकदम से कुछ दिक्कत आए, ऐसा है कि मेरी लाइफ में यार कल को शिफ्ट करना है मुझे, या मुझे कल को कोई भी दिक्कत है, ऑफिस के लेट हो गया, आप सबसे पहले बस वही आदत छोड़ोगे जो आपको सब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। आप सबसे पहले उसी आदत को ही छोड़ोगे आप। ये ह्यूमन नेचर है, ये मैंने नोटिस किया अपने साथ भी, बहुत लोगों के साथ भी ये नोटिस किया है। आप जो मोमेंटम आपको मिलता है ना, 2-3 दिन आप एक आदत को कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, या 3 दिन पढ़ाई कर रहे हो, 4 दिन पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कुछ कर रहे हो, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, और फिर एकदम से आप जैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे ही आपको दिख रहा है सब ठीक चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है कि उससे आप अपना मोमेंटम को रोकना। देखो गाइस, मोमेंटम को बिल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आप एक बार मोमेंटम तोड़ना बहुत आसान है। और आप ये करते हो ना, ये आपकी जो प्रोग्रेस है उसको बहुत स्लो कर देगा। आपने सुना ही होगा कि एक बार कुछ लाइफ में अच्छा होने लगता है ना, तो बाकी चीज़ भी एकदम से थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लग जाती है चीज़ें। जब एक बार वो होता है ना कि भाई किसी पर लक आ जाता है, एकदम से लक नहीं आता गाइस। जब बार बार मेहनत करोगे, आप कॉन्स्टेंटली आप इसी एक गोल के पीछे भागोगे, तो एकदम से थिंग्स अपनी चीज़ें थोड़ी ठीक ठीक होने लग जाती हैं। तो ये नेगेटिव वे में भी बहुत आपके साथ हो सकती है कि एक बार आपने मोमेंटम को बिगाड़ा और थिंग्स जैसे बेकार थे वैसे ही हो गए। तो गाइस, मान लो कि एक वो तो बेकार चल ही रहा है, ऊपर से कुछ और बेकार आ जाएगा, और आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, आपकी लाइफ नहीं गाइस, ये आपके साथ नहीं है, बहुत लोगों सबके साथ है गाइस, कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ही डिफ़िकल्ट है, आपको ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, उससे बहुत बड़े चढ़े प्रॉब्लम साथ वाले को होते हैं। अब ये नहीं है कि कोई बता रहा है भाग के, या किसी को आपको लग रहा है कि आपके साथ ही हो रहा है। गाइस, आपको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे आपको अपनी मोमेंटम को मत छोड़ना। उसी वे में ज़्यादा खींचूंगा नहीं इसको, पर अपने मन में ज़रूर रखना कि एक आदत अगर बिगाड़ दोगे ना, तो आपकी 2 आदत और उसके साथ बिगड़ जाएगी। बट वो एक अपनी आदत को ठीक करोगे ना, उसको आपको एक मोटिवेशन से आप दूसरी आदत भी अपनी ठीक कर सकते हो, और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो उस ऑलराइट। सेकंड पॉइंट टू इज बैड हैबिट फ्रेंड्स। ऐसा होता है गाइस कि आपको पता होगा कि आपकी कोई भी गलत हैबिट है, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, और उसके वजह से आपके कई दोस्त होंगे। जैसे कि अगर सुट्टा पीना हो तो आपका मन में एक ऐसे एक दोस्त आ जाएगा, यार ये सुट्टा पीने वाला दोस्त है मेरा, इसके साथ तो सुट्टा ही पी सकता हूँ मैं। या फिर कोई ऐसा कि दारू पीने वाला कोई दोस्त होगा, या फिर ऐसा है कि कोई गेमर फ्रेंड्स होगा कि इसके साथ मैं बस गेम खेल सकता हूँ, गेम में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ बिना गेम ही नहीं खेल सकता। गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती छोड़ दो, सब छोड़ दो, वो छोड़ दो। आपको देखो, आपको अपना वो मेरा दोस्त है नहीं है, आपको वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि गेमर फ्रेंड है, अगर मैं उसको और आपको एक रूम में बंद कर दूं बिना गेम खेले, आपको 30 दिन उसके साथ रहना है, तो आपके मन में क्या है, उसके साथ मज़ा आएगा नहीं आएगा, उसके साथ बात होगी नहीं होगी,
ये बात आपको डिसाइड करनी है। अगर नहीं होगी आपको, वो आप नहीं रह सकते उसके साथ 30 दिन बिना गेम खेले, तो वो आपका दोस्त नहीं है। और देखो, मैं चाहता हूँ कि आप ना 10 लोगों को देखो, अपने दो 10 फ्रेंड्स ले लो, उनके एक एवरेज निकालो कि उसके एक एवरेज लेवल क्या होगा, वो आपका लेवल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ्रेंड्स सारे एक्टर्स हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और आप 10 फ्रेंड्स का सर्कल है और आप बस ऐसे हो। ऐसा नहीं हो सकता गाइस। आप अपने फ्रेंड्स, आप जिस हिसाब के फ्रेंड्स बनाते हो, उसी लेवल के आप भी ही होते हो। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाओ कि जो अपने गोल्स को अचीव करें, जो आपकी तरह ही हो, आपका माइंडसेट उनका क्लियर हो, आपकी लाइफ में क्या चाहिए, जो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम कुछ मेहनत करते हैं। दोस्त ऐसे बनाओ गाइस जिनके साथ ना मज़ा आए, मतलब ये है कि इसके साथ रहूँगा ना तो लाइफ मेरी बन जाएगी। वैसे फ्रेंड्स होता है सर, वैसे फ्रेंड्स बनाइए, आपको लाइफ में बहुत हेल्प होगी। एटलीस्ट फ्रेंड्स मत बनाओ वैसे जो बेकार आपकी जो आदत ख़राब कर रहे हैं ना। कम से कम मैं उनसे लड़ाई करने के लिए, उन्हें छोड़ने को, गाली देने, उन्हें कुछ नहीं कह रहा, उनके साथ अपना कट ऑफ कर लो। ये बहुत हर्टफुल है, पसंद नहीं आएगी आपको। आप बेशक मुझे गाली दे सकते हो, बट ये रियलिटी है। जिस दिन आप ये सब छोड़ोगे ना, उसी दिन आप अपने लाइफ की तरफ आप सीरियस हो सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट सनलाइट। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कितना इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग आपको सनलाइट लेना आपकी बॉडी के लिए। देखो, आजकल का टाइम ऐसा आ गया कि हम 24 घंटे कंप्यूटर में रहते हैं और कंप्यूटर में होते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट करते हैं, और अपनी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। गाइस, इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता कितना इम्पोर्टेंट है आपको डायरेक्ट सनलाइट लेना। सुबह उठकर कितनी ठंड है, गर्मी है, सूरज दिख रहा है नहीं दिख रहा, इट स्टिल हैज़ इट्स इफेक्ट। जो आप सुबह जाओगे, सनलाइट लोगे, आपको सूरज दिखे ना दिखे, सुबह उठ के चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम अपनी बालकनी में खड़े होकर 10 मिनट बुक पढ़ लो, या अपनी चाय अगर सुबह पीते हो तो बाहर खड़े होकर धूप में पी लो। बाहर बेशक धूप नहीं है, कम से कम आपको बाहर तो निकलना ही होगा। आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा है। आप जितना कम कवर्ड हो और जितना डायरेक्ट सनलाइट आपकी बॉडी में पड़ रही है, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको एक हेल्दी माइंडसेट चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको हेल्दी हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी आवाज़ इरिटेटिंग लग रही होगी, क्योंकि मुझे खुद अपनी आवाज़ इरिटेटिंग लगती है। ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को। तो सुबह उठ के भाई लोगों वॉकिंग करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के लिए। डायरेक्ट सनलाइट, इससे आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी है गाइस ये। और आपको फील गुड होता है उससे, आप करेक्टली सोच पाते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाती है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्प करेगी ये मॉर्निंग वॉक एंड मॉर्निंग सनलाइट। ठीक है। बेशक आपके घर पे बालकनी नहीं है, बाहर उठ के चल लो, या फिर बाहर खड़े होके बालकनी में खड़े हो जाओ थोड़ी देर अगर है तो। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग योर रूम और एटलीस्ट क्लीनिंग योर टेबल। मैं बताता हूँ गाइस आपको एक स्टोरी। जैसे कि मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ कहीं का कोई राजा या फिर कुछ ज़्यादा अचीव कुछ किया नहीं है मैंने। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कि मैं भी मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसको बस 1 व्यूज़ 2 व्यूज़, पिछली मेरी वीडियो में 1 भी व्यूज़ नहीं थे गाइस, पर 0 व्यूज़ है। मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी, मेरा बिजनेस था उस वो भी इधर वहाँ पे अटका हुआ था और बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं था। मेरी जॉब थी जो, वो भी छूटने वाली है और बहुत दिक्कत चल रही है। मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। बट
आई विल टेल यू गाइस कि इतना इम्पोर्टेंट होता है अपनी रूम को क्लीन करना है, या फिर अपना एटलीस्ट अपना टेबल को क्लीन करना। जब आप अपने रूम को सुबह उठ के एक बार दूर से देखो, जो आपकी रूम का हाल है ना गाइस, जो आपका रूम का हाल है, दैट इज़ अंदर से आपका दिमाग हर जगह बिखरा होगा। अगर आपका रूम वही शो करेगा आपके दिमाग की तरह ही। अपना रूम क्लीन रखो, टेबल को तो एटलीस्ट फॉर श्योर उसे साफ करके रखो, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है। मैं ये पॉइंट्स को इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि एटलीस्ट अपना बेड, अपना टेबल को साफ अरेंज करके रखो। जब काम करो तो मज़ा आए आपको। थोड़ा सा ये होता है ना गाइस, इसमें आपको कैसे समझो, अपनी लाइफ है ना जो आपकी, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाओ, अपने हाथों में रखो कि मेरे को चाहिए तो मैं अपनी लाइफ को कैसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू। आई एम नॉट इवन किडिंग दोस्तों। आजकल की लाइफ में इतना मुश्किल हो चुका है ना, आपको अपनी लाइफ के ऊपर, ये अपने दो हाथों में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप चाहते हो छोड़ना, आप ये करना चाहते हो तो आप तब भी नहीं छोड़ पाओगे उस चीज़ को, बिकॉज आपके हाथ में अपनी, आपकी खुद की बॉडी का कंट्रोल आपके हाथों से जा चुका है। अपने सुबह अपना बेड बनाओ और अपना टेबल को साफ रखो। दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स आपके अंदर से आपको दिमाग कितना फोकस्ड है, कितना आपको, कितना आप फोकस्ड हो। और एटलीस्ट अपना टेबल साफ करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लिसन टू म्यूजिक एटलीस्ट फर्स्ट 10 hours, at least till evening. Don't listen to any musics, or just don't listen to any music with lyrics. I'm saying that because see, आपको पता नहीं है बट आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप अपने म्यूज़िक से ही होते हो। जब सुबह उठ के जैसे ही आप कान पे लगा लेते हो, आपकी आदतें होती हैं। अब उस आदत की वजह से क्या होता है गाइस कि जो गाने सुनते हो या फिर जो होता है, आप नहीं चाहते तब भी सबकॉन्शियसली इस जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपको अगर डिप्रेशन वाले गाने, ब्रेकअप वाले गाने सुनोगे तो सबकॉन्शियसली आपको एकदम वैसे ही फील होगा। आपकी बॉडी की पूरी वाइब जो आप में से आएगी वो वैसी ही वाइब होगी एकदम। इट्स नॉट नाइस। आप अपनी बॉडी के साथ ये एक अन्याय कर रहे हो इफ़ यू लिसन टू म्यूज़िक व्हेन यू इन एटलीस्ट इन द मॉर्निंग। आप कम से कम 1 बजे तक तो गलती से भी गाने मत सुनना, बिकॉज ऑल म्यूज़िक, हैप्पी, सैड, कैसा भी म्यूज़िक, एवरी म्यूज़िक इज़ मेड टू इन्फ्लुएंस यू गाइस। आपके इस दिमाग के साथ खेल हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और पता चलता ही नहीं है। ये सारे गाने इसीलिए बनते हैं कि गाइस आपके साथ खेल हो सके उससे, और आपको यहाँ बांध रखा है इधर। हर गाने के पीछे एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा, एक फुल ऑन उसके पीछे एक रीज़न होता है। और आधे से ज़्यादा आजकल के जो खालिस्तानी गाने आते हैं गाइस, आधे से ज़्यादा जो टॉक्सिक गाने आते हैं, इस पे इफ़ेक्ट होने मत दो। एटलीस्ट लिरिक्स वाले गाने तो सुबह सुबह छोड़ो, कम से कम 4-5 बजे तक तो दूर ही रखो। अब आप एक वीडियो देखते हो या फिर कुछ देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यू शुड बी द जज कि मेरे को ये वीडियो में से क्या लेना है, मुझे किस पॉइंट में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बट आप जब एक गाना सुनते हो, यू हैव लिटरली नो कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग। आपको कोई कंट्रोल नहीं है आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। एवरीथिंग इज प्लांटेड सबकॉन्शियसली, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, एंड यू वोंट इवन रियलाइज़ कि आपके साथ ये हुआ है अनटिल इट्स वेरी लेट। आपकी बॉडी का एक पार्ट बन चुकी है एंड यू थिंक यार ये हमेशा से मुझे बस यही सिखाया है। ऐसा नहीं है।
आपके साथ ये इधर का खेल है। प्लीज़ आपने इसके अंदर जो डालना है आप अपनी मर्ज़ी से डालो। ऐसा नहीं है कल को कोई रैपर, कोई गाने वाला आपको इधर से इन्फ्लुएंस कर सकता है विदाउट इवन टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे एक अच्छे से बताना पड़ेगा। ये है गाइस, गो एंड अनफॉलो एवरी पॉर्नअप गर्ल्स यू फॉलो। इसका मतलब ये है कि गाइस अपने जाकर इंस्टा से, फेसबुक से, अपने ट्विटर से, हर जगह से जो लड़की अपने हवस में जाके फॉलो करी है ना, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, जिस लड़की को तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुम ऐसा कोई बंदा है जो जो तुमसे या फिर रैंडम लड़की को तुम जाके फॉलो कर लेते हो, गाइस ये आदत छोड़ दो। अपनी लाइफ में ध्यान दो। जो ऐसी लड़कियां हैं जिनको फॉलो करते हो तुम जाकर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कुछ अच्छा नहीं होगा उससे, आपकी लाइफ ही बिगड़ जाएगी। मैं काउंटलेस एग्जांपल दे सकता हूँ मेरे दोस्तों में से, पूरे दिन या फिर कोई कॉमिक में से कोई जापान की नॉन एग्जिस्टिंग लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाना, या फिर जाकर इंस्टा में से कोई लड़की की फ़ोटो देखना, एआई जनरेटेड लड़कियों की फ़ोटो देखना। देखो गाइस, हमारा, मैं आपको फिर से बताता हूँ, सेम पॉइंट है, इधर का खेल है गाइस। इसको इन्फ्लुएंस होने मत दो। अपने इसके अंदर वही चीज़ जाने दो जो आप ट्रूली चाहते हो। बल्कि ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, आपको अपनी बॉडी कंट्रोल कर रही है और आपके दिमाग के अंदर भेज रही है जो वो चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी गाइस। आपको उन सबको अनफॉलो करना पड़ेगा जो गाइस आपको जानती नहीं है। एटलीस्ट जो लड़की आपको नहीं जानती उनसे तो कट ऑफ करो। इनसे ये सब आपने किसी एक रीज़न से करा है, मुझे पता है, आपको भी पता है आपने क्यों करा इनको फॉलो। अनफॉलो करो इन सबको और अपने लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। कोई मजाक नहीं हो रहा इधर। आपको पता है आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करी है, आप ये क्यों कर रहे हो, यू नो द रीज़न आपको क्यों करना है ये सब। आप यहाँ पे इनको फॉलो करके आपको कोई अच्छा नहीं होगा आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा इससे। आपको सबको अनइंस्टॉल मारना है, एटलीस्ट सबको अनफॉलो करना है। आप लेटर इन लाइफ जब पैसा हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, तब आपको करना है, आपको मन है, आप तब मुझे बताएं कि आप लोग ये नहीं करोगे, क्योंकि आप पे तब एक असली लड़की होगी आपके बगल में, ना कि इधर वाली जो फेक लड़की जो सच्ची में आपको छोड़ के यूँ चली जाएगी गाइस, अगर वो चाहेगी, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको लाइफ में सीरियस बनना है तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, इन सब से दूर जाना ही पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, मोह माया से दूर जाना ही पड़ेगा। इनको छोड़ो, अपनी लाइफ को डिवोट कर दो अपने अगले 3-4 साल को अपने गोल के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर एक बंदा कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा, जिससे वो है कि आपको कभी भी किसी लड़की को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद आकर वो फॉलो करेंगे और तब आपको फॉलो बैक करना है, नहीं करना है वो आपका डिसीजन होगा। बट एटलीस्ट अनटिल देन बी वेरी वेरी कॉशियस कि आपके इसके अंदर आप क्या भेज रहे हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अब। लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज फास्टिंग। गाइस आपको पता होगा कि आप कभी जिम जाते हो या फिर अभी कुछ करते हो, आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खा रहे हो, 24 घंटे आप कुछ खा रहे हो, और अपनी मोस्ट ऑफ यू आपने कभी भी लाइफ में अपनी फास्टिंग नहीं करी होगी। गाइस फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो अंदर से इस बॉडी को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, और कम से कम एक आज के आप रह सकते हो, हफ्ते भर आप बिना खाने के रह सकते हो। मैं कहता हूँ कि कम से कम एक दिन पानी वाटर फास्ट कर लो, या फिर एक दिन के लिए खाने से फास्ट कर लो। एक दिन कुछ मत करो, इस बॉडी को खाली छोड़ दो, एक एम्प्टी कर दो इस बॉडी को, और सर्वाइव ऑन विदाउट फूड
फॉर 1 डे, 1 दिन का फास्ट रखो। ये आपकी इधर के लिए भी अच्छा है। मैं ये सारे पॉइंट में इधर क्यों करता हूँ, इसीलिए करता हूँ क्योंकि गाइस सब इसका ही खेल है। घुमा फिर के पॉइंट यहीं आता है, आपको अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी को कंट्रोल में लाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग करो जिससे आपको अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस आएगा। अपनी बॉडी को एकदम रीसेट करो। थोड़ा सा, कभी मशीन होती है हमेशा चलती रहती है, उसको एक बार रोक के थोड़ा ऑयल करना पड़ता है। गाइस अपनी बॉडी को खाली छोड़ो उसे, और अपनी भूख को कंट्रोल करो। और क्या कहते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। आप थोड़ी बॉडी आपकी रीसेट होगी उससे। आपको क्या कहते हैं, जो इंडाइजेशन होता है वो होता है, उन सब से बहुत उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है कम से कम फास्टिंग करना। और बस यही है कि गाइस फास्टिंग करा करो। कभी ट्राई करो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक कम से कम 1 दिन के लिए ट्राई करो। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा दिन के लिए करो विदाउट अ सुपरविजन। मैं तो कहता हूँ 1 दिन के लिए, मैं भी 1 दिन का फास्ट करता हूँ पिछले 1 महीने से, कि कम से कम 2 हफ्तों में एक दिन तो फास्ट करने की कोशिश करते हैं। वेडनेसडे को करते हैं ज़्यादातर। मैं वेडनेसडे को नहीं, या फिर सैटरडे को तो नहीं करता, फ्राइडे को करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बहुत खाता हूँ और उसके अगले दिन। तो 1 दिन के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट दो, और मे बी 1 दिन के लिए आप बस फ्रूट्स में सर्वाइव करने की कोशिश करो। कुछ करो जो थोड़ा डिफरेंट हो अपनी बॉडी के लिए, आपको थोड़ा हेल्दी हो। और क्या कहते हैं, ओह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 दिन फास्टिंग करो तो उस दिन फ्रूट्स खाओ, नहीं। 1 दिन को अपनी बॉडी के लिए देना पड़ेगा, जिस दिन आप अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं डालोगे, बस उस बॉडी को खाली छोड़ दोगे, नेचुरली जो होना है उसको होने दोगे, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दोगे उस दिन। ठीक है गाइस, ये है मेरे साथ पॉइंट। मैं वो पता है कि मैंने पॉइंट बोले, आप में से आप बहुत सारे बंदे बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो ये कुछ और। अगर आप में से एक भी बंदा लास्ट तक वीडियो देख रहा है, आई एम रियली श्योर, अगर आप इनमें से कोई पॉइंट्स को फॉलो करोगे, अगर इनको फॉलो करोगे, आपकी लाइफ बेकार तो नहीं होगी सच्ची में। अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा उस पर करोगे, इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको इफ़ेक्ट पूरा तो नहीं होगा आपको इस पॉइंट्स की वजह से। अब मुझे पता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अचीव करोगे ना इस वीडियो की वजह से। प्लीज़ कमेंट में आके बताना, या फिर कुछ भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डू टेल मी। ठीक है, बाय, नाइस, हैव अ नाइस डे गाइस।